गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में पीपीसी। आपको याद होगा पिछला जो वीडियो था हमारा पीपीसी पे, उसमें हमने पढ़ा था पीपीसी क्या होता है, पीपीसी का शेप क्या होता है और पीपीसी शिफ्ट क्या होता है। उसमें हमने देखा था कि पीपीसी शिफ्ट कब करता है। तो पीपीसी शिफ्ट करने का जो तरीका ये था कि जो दो वस्तुओं का हम उत्पादन करते हैं, अगर दोनों वस्तुओं के उत्पादन में जो रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं उसमें ग्रोथ कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट करता था, और अगर कमी कर देते हैं तो पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम दो वस्तुओं को उत्पादन कर रहे हैं, एक्स और वाई का। एक्स वस्तु के उत्पादन के लिए 10 लेबर का प्रयोग कर रहे हैं और वाई के लिए भी 10 लेबर का प्रयोग कर रहे हैं। अब अगर हम एक्स और वाई दोनों के लिए लेबर बढ़ा दें, एक्स के लिए 20 कर दें और वाई के लिए भी 20 कर दें, तो दोनों के लिए लेबर बढ़ गए, रिसोर्सेज बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो हमारा पीपीसी है वो किधर शिफ्ट करेगा? राइटवर्ड या ऊपर की तरफ, अपवर्ड बोलते हैं। और यही अगर लेबर हम कम कर देते, 10 की जगह दोनों में 5-5 कर देते, तो हमारा जो पीपीसी है वो लेफ्टवर्ड या नीचे की तरफ शिफ्ट करता है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रोटेशन क्या होता है, शिफ्ट और रोटेशन। ध्यान ये रखना है कि शिफ्ट में क्या होता है, शिफ्ट में दोनों ही वस्तुओं को के उत्पादन में प्रयोग लाए जाने वाले जो रिसोर्सेस होते हैं उसमें कमी या वृद्धि होती है। लेकिन जो रोटेशन है, रोटेशन में क्या होता है, किसी एक वस्तु को हम कांस्टेंट रखते हैं। मतलब क्या? मतलब कि एक वस्तु के उत्पादन में हम कोई वृद्धि नहीं करते या उसके साथ साथ कोई चेंज नहीं करते हैं, और दूसरे वस्तु के उत्पादन में वृद्धि या कमी करते हैं। तो जिस वस्तु के उत्पादन में, जिस वस्तु को उत्पादन करने में हम संसाधनों को फिक्स रखते हैं, वह पीपीसी अपनी ही जगह रहता है, और जिसमें हम कमी या वृद्धि करते हैं वो ही रोटेट करता है। तो रोटेशन कब होता है? तो अगर वृद्धि हो रही है तो अपवर्ड रोटेशन होगा, जिसे हम राइटवर्ड या अपवर्ड बोलते हैं, और अगर कमी हो रही है तो लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड बोलेंगे। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा पीपीसी कर्व है। अगर इसमें देखें तो जो हमारा ओरिजिनल पीपीसी कर्व है वो क्या है, A1 है और A2 है। हमने क्या किया, जो x वस्तु का के उत्पादन में रिसोर्सेज प्रयोग ला रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, और y के द्वारा y में जो उत्पादन वस्तु का प्रयोग कर रहे थे उसको हमने क्या किया, बढ़ा दिया। फिर से सेम एग्जांपल ले लेते हैं। x वस्तु के उत्पादन के लिए हम 10 लेबर का प्रयोग करते थे और y के लिए भी हम 10 लेबर का प्रयोग करते थे। लेकिन हमने क्या किया, 10 लेबर 10 ही रखा, लेकिन y वस्तु के उत्पादन में हमने 5 लेबर बढ़ा दिए, 15 कर दिए, तो y का 15 है, 10 का सेम है। तो यहाँ पे देखिए x में ये सेम है। इसको फिर से जैसे देखिए ये हमारा पीपीसी हो गया। हमारा पीपीसी क्या है, A और B। ये y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। अब भाई देखो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। हमने क्या किया, x वस्तु के उत्पादन के लिए जो लेबर है, जो पहले 10 था, ये भी मान लो 10 था और ये भी 10 था, तो हमारा पीपीसी ये था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो x वस्तु के लिए लेबर का प्रयोग कर रहे हैं वो अभी भी 10 ही है, लेकिन हमने क्या किया, y वस्तु के उत्पादन के लिए जो लेबर था उसको हमने कितना कर दिया, 15 कर दिया। तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अपवर्ड रोटेशन या राइटवर्ड। तो चाहे आप अपवर्ड बोलिए चाहे राइटवर्ड बोलिए, एक ही बात होती है। इसी तरीके से अगर फिर हम बी के प्रयोग में लाए जाने वाले जो हमारे रिसोर्सेस हैं उसको अगर हम कांस्टेंट रखते, लेकिन y के प्रयोग में लाने वाले वस्तुओं की जो लेबर की संख्या है वो 10 की जगह पे हम क्या कर देते, 5 कर देते, तो ये क्या होता है, ये यही रहता है, लेकिन ये पीपीसी हमारा क्या होता है, नीचे आ जाता है। इसी को हम डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड साइड बोलते हैं। तो ये होता है बेटा रोटेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो पीपीसी का शेप होता है वो क्या होता है, वो कॉनकेव होता है। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे पीपीसी का जो शेप होता है वो चेंज भी होता है। तो पीपीसी का शेप 3 प्रकार का हो सकता है, कॉनकेव, दूसरा कॉन्वेक्स और तीसरा स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन, ये 3 तरीके का इसका शेप हो सकता है। लेकिन बेटा इस शेप को समझने के लिए आपको जानना होगा क्या, एमओसी।
एमओसी क्या होता है? एमओसी होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एमओसी को बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमओसी का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा, एमओसी इक्वल टू होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स होता है, डेल्टा वाई है हमारा एक तरीके से गेन होता है, ये सॉरी डेल्टा वाई हमारा क्या होता है? लॉस होता है। डेल्टा वाई क्या है? लॉस, और डेल्टा एक्स क्या है? गेन। लॉस और गेन का मतलब क्या है? लॉस और गेन का मतलब यह है कि जो हम रिसोर्सेज का प्रयोग कर रहे हैं, जो हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, उन वस्तुओं के उत्पादन में क्या कमी आ रही है, क्या वृद्धि हो रही है। एक्स वस्तु में क्या वृद्धि हो रही है और वाई वस्तु में क्या कमी आ रही है। तो एमओसी होता है क्या है? एमओसी इज द रेशियो। एमओसी क्या होता है? एक ऐसा रेशियो होता है जो आपको बताता है कि अगर आप एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और एक दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एमओसी। तो एमओसी क्या है? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एमओसी निकालना पड़ेगा। अगर ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव कब होगा? कॉनकेव होगा जब हमारा एमओसी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ध्यान सुनिएगा, पीपीसी का शेप हमारा कॉनकेव होगा कब? जब एमओसी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। कॉन्वेक्स होगा कब? जब हमारा एमओसी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और स्ट्रेट लाइन होगा कब? जब हमारा एमओसी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी एमओसी में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एमओसी निकालते कैसे हैं? हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए बेटा, हमारे पास हम दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। एक वस्तु है एक्स और दूसरा क्या है? वाई। एक्स वस्तु क्या है? 0 1 2 3 4, ये हमारे संसाधन प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अब इसमें देखिए आप, इसमें आप देखिए हमने क्या ले लिया? इसमें ले लिया हमने 20 15 10 5 और 0। अब देखिए, अब आप हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एमओसी निकालेंगे। एमओसी का फार्मूला क्या होता है? एमओसी का फार्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स मतलब गेन। तो देखो क्या हो रहा है, पहले 0 था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। लेकिन वाई में देखो पहले 20 था, फिर 15, फिर 10, फिर 5 और फिर 0। तो पहली स्थिति में एमओसी डॉट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एमओसी क्या बताता है? कितना कमी हो रही है, कितना वृद्धि हो रही है। तो जब शुरू में ही हम कोई वस्तु का उत्पादन करें तो उसमें ना कोई कमी होती है ना कोई वृद्धि होती है, इसको हम डॉट बोलते हैं। अब दूसरे में आप देखिए, हमारा फार्मूला क्या है? हमारा फार्मूला होता है एमओसी बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? लॉस है ना। तो लॉस क्या है? 20 था, 20 से कितना हो गया? 15। तो कितने का लॉस हुआ? 5। 20 से 15 हुआ तो 5 का लॉस हुआ। लेकिन गेन कितने का हुआ? 1 का। तो हमारा एमओसी कितना हो गया? 5। फिर देखिए, जब 1 से 2 हुआ तो, और फिर 10 से 15 से कितना हुआ? 10। तो फिर कितना हो गया? 5/1। फिर कितना हो गया? 5। ये अल्टीमेटली कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो ये 5 क्या है? इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। जब जितना एमओसी निकाले सारे एमओसी का आंसर एक ही आए तो एक ही हो तो उसी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। अब चूंकि एमओसी कांस्टेंट है, अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप बोलेंगे कि बिकॉज एमओसी इज कांस्टेंट सो द शेप ऑफ पीपीसी कर्व विल बी डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन क्या कैसे बनता है? ये इस तरीके से बनता है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब देखिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, x हो गया, ये क्या हो गया? y हो गया। यहां पे हम एमओसी निकालेंगे 0 1 2 3 4 और 5। यहां पे आप ले लीजिए 25 हो गया। ठीक है, 25 से हमने क्या किया? 20 कर दो। ठीक है, 20 के सपोज कर लीजिए हमारा क्या हो गया? 30 हो गया। फिर ये हमारा क्या हो गया? 20 हो गया। फिर हमारा ये कितना हो जाएगा? 12 हो गया। फिर हमारा ये सपोज कर लीजिए कितना हो जाए? 7 हो जाए। फिर हमारा ये सपोज कर लीजिए 4 हो जाए, है ना। अब आप यहां पे देखिए,
पहले में डॉट होगा, दूसरे में फिर वही जो फार्मूला लगाएंगे एमओसी बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है, पहले डॉट हो 30 से कितना हो गया 20, तो ये 10 हो गया, फिर 10 और यहाँ पे तो एक ही रह गए थे, कितना आ गया 10 आ गया। दूसरे में देखिए 20 से कितना हुआ 12, कमी कितने की आई 8, और यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई 1, तो कितना हो गया ये 8। दूसरे में देखिए 12 से 7 आया, तो कमी कितने की आई 5, और ग्रोथ कितने की है 1, तो कितना हो गया 5। फिर 3 की कमी आई, 7 से 4 हुआ, तो 3 की कमी आई, और 1, ये कितना हो गया 3। तो यहाँ पे देखिए एमओसी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एमओसी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो हमारा पीपीसी का शेप होगा वो क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा, है ना। तो इस तरीके से एमओसी के हेल्प से हम अपने जो हमारा पीपीसी है उसके डिफरेंट शेप को समझने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिएगा पीपीसी के 3 शेप हो सकते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। कब, जब हमारा एमओसी इंक्रीज कर रहा है, अगर एमओसी इंक्रीज कर रहा है तो कॉनकेव, एमओसी अगर डिक्रीज कर रहा है तो कॉन्वेक्स, और एमओसी हमारा अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये था जो आज हमने पढ़ा कि रोटेशन और शिफ्ट, रोटेशन और पीपीसी का शेप कब होता है, उसमें कई चेंजेस आते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप पीपीसी को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि उसके जो अजम्पशंस हैं उनको आप अच्छे से समझें। पिछले वीडियो में हमने उसके अजम्पशंस पढ़े थे। 3 अजम्पशंस होते हैं कि जो रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं दोनों वस्तुओं के लिए वो सेम दिए गए होते हैं। रिसोर्सेज को हम फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज करते हैं, जो फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज करना भी जरूरी होता है। अगर रिसोर्सेज फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, अच्छा देखो आप पीपीसी कर्व को देख करके कैसे समझेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो फुली एंड इफिशिएंट यूटिलाइज हो रहे हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा पीपीसी है, ठीक, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया एक्स एक्सिस। ये हमारा जो AB है वो क्या है, AB हमारा पीपीसी है। अगर रिसोर्सेस इसके अंदर, अगर आपको यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए C और D और एक पॉइंट ये दे दिया जाए यहाँ पर E, तो ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। क्या बोलते हैं, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। अगर हमारा पीपीसी ये है और इस समय हम इस पीपीसी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर इसमें कोई चेंजेस होता है, इसमें कोई विकास होता है, ग्रोथ होता है, तो ये मैक्सिमम कहाँ जाएगा, हमारा पीपीसी इस ओरिजिन तक जाएगा। तो इसको जो इसके अंदर होगा उसे हम अटेनेबल बोलते हैं, और जो इस पीपीसी के बाहर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन अटेनेबल बोलते हैं। तो ये बेटा था पीपीसी से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वेरीज जरूर लिखें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको जरूरत पड़ने पे जो भी वीडियो लेक्चर्स हो वो समय पर पहुंचते रहे। ओके।